चलिएगा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी हो। तो चलिए आज के क्लास लाया हूँ हिंदी का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कराने वाला है 2021 में बिहार बोर्ड पूछा गया है। 21 का क्वेश्चन कराने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का, जो कि इसमें चलते हैं 50 ऑब्जेक्टिव कराते हैं, जो कि पिछले वीडियो में 50 तक ऑब्जेक्टिव करा दे। कौन? पहला 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव पिछल के वीडियो में करा दूँगा। उसका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप 51 से ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, 50 या 51 देखते हैं। इस चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ठीक ना। पहला नंबर देखना है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है। बताइएगा, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों, क्या होता है? वश में करना। मतलब मुट्ठी में कर ले क्या होता है? तांत्रिक लोग क्या करते हैं? तांत्रिक लोग कहते हैं जो कि चुड़ैल लोग भूत उत रहता है, उसको जैसे मंत्र से अपने वश में करते हैं कि नहीं, उसी तरह से होता है इसमें भी क्या, और वश में करना हो। ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास है ना, ये किस भाषा के कवि है? चलिए लगाना है। ऑप्शन में है संस्कृत, ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है अवधी या मैथिली। चलिए लगाना, सूरदास है ना दोस्तों, एक प्रकार ब्रज भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी पर मारना है ब्रज भाषा। 53 नंबर लगाना है कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना किसने लिखी थी? चलिए ऑप्शन देखना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलयज, दिनकर या नामवर सिंह है। ऑप्शन डी में क्या होगा? इसका आंसर है दलित पारिवारिक कौन थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन में हो। और यह दोस्तों जूठन कहानी का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये प्रकार दलित परिवार था, इनको बहुत ज़्यादा कहिए तो जिंदगी में शोषण किया गया था। पहले को लोग करते थे इनको दलित परिवार के जाति के नाम लेके पूरा के पुकारते थे, डांटते थे, झाड़ू लगवाते थे। जिंदगी मतलब कहे तो एक कुत्ते के समान था इनका जिंदगी। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पूरा कुत्ते के समान कहिए तो। एक शादी विवाह में क्या होता है कि सब लोग खाते हैं, बेंच कुर्सी पे खाते हैं कि नहीं, सब लोग खा लेते हैं। लेकिन इनके लिए क्या होता है, जब लोग सब बाराती इसमें खाते हैं, जो पत्तल बिगा होता है, जो कुत्ते खाते हैं, उसके जगह यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जगह खाते हैं, ठीक है। जूठे कट्ठा खाना यानी खाते थे, ठीक ना। बिगा फेंका जो जूठा रहता है हर इंसान को, उससे पत्थर को चाहे सब जैसे पूरा पूड़ी उड़ी रहता है, उस सबको जो घर ले जाते थे, बहुत ज़्यादा खावो करते थे, जो जूठा कट्ठा खाते थे यहाँ का, और जो बचता था वो अपने घर ले जाते थे और उसे सुखा देते थे, सुखा कर उसे खाते थे, ठीक है। इस तरह से इनका ज़िंदगी एकदम बेहतर एकदम बीता है। और वह उसके बाद पढ़ाई किए, लिखे, इतना पढ़ाई की, पढ़ाई कर कर आज कहे तो क्या कहें, समझ सकते हो कि इनका किताब में लिखा हुआ है। उस तरह से आदमी आज यहाँ आके समझ रहे हो क्या हो गया है इनका। बहुत सारी कहानी है और कितना बताएं दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव भी कराना ना है। कहानी बताते रहेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ाना भी ना है। इस तरह से सब पढ़ाऊंगा, लेखक बात बता दूँ क्या क्या इनका जिंदगी में था। चलिए 53 नंबर है कि वो सादा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल था? क्या गहरे दोस्तों ये होगा या झूठ, छोटे और विशाल होगा? ऑप्शन सी है उथले और छिछले, छिछले लिखा है, या गहरे और विशाल। तो दोस्तों इसे वो साधन शीर्षक निबंध है, एक प्रकार की है गहरे और विशाल प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी है गहरे और विशाल। 54 नंबर है किसकी विजय हुई सेना के नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई? किसकी विजयी हुई सेना नागरिकों, यह पाठ किस कहानी में लिया गया है? क्या है दोस्तों? हार जीत होगा। ऑप्शन बी है अधिनायक या गाँव घर, या ऑप्शन डी है जन जन का चेहरा। तो यह दोस्तों किसकी विजयी हुई सेना या नागरिकों, यह पाठ लिया गया है हार जीत कहानी में। ऑप्शन नंबर ये होगा हार जीत कहानी में, ठीक ना, याद रखना। चलिएगा 55 नंबर है कि अशोक बीजेपी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक बीजेपी का लगाना है, इनका मूल निवास कहाँ था? तो इनका था दोस्तों सागर मध्य प्रदेश में रहने वाले थे। कहाँ? सागर के मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश पड़ता है सागर में ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। अशोक बीजेपी कहाँ रहने वाले थे? तो सागर के मध्य प्रदेश में। 56 नंबर है कि कलर की मौत शीर्षक कहानी की कलर का नाम है। देखिए इसको भी हम वीडियो बनाए हैं, पूरा अच्छा से ट्रिक के साथ बताए हैं। कलर की मौत का लेखक कौन है, पेशागे के लेखन कौन है, गाइडी मोपासा का लेखक कौन है, ये सब लेखक के बारे में बताइए ना, मेरा वीडियो में देख लीजिएगा। ट्रिक के साथ बताए हैं कौन सी है। देखिए इसका भी ट्रिक बताता हूँ। कलर की मौत मतलब मौत कैसे होगा, मौत कैसे हो? जहर खाने के बाद इवा त्रिमचित ट्रमित चखोब, मतलब चीखेगा तब ना मौत होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरह से बता रहा हूँ। मतलब चखोब का मतलब हुआ अगर तुम जहर चीखोगे तो ना मौत होगा, हुआ कि नहीं? तो इसका माना जब भी अगर गड़बड़ाते हो तो इस तरह से सोचना है, कलर की मौत, मौत होगा तुम्हें कैसे, यानी कि चखोब के कारण, यानी चीखोगा जहर तो ना मौत होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से आप सोच लेना है और मार देना है इसका आंसर।
लगाना है 57 नंबर कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार क्या शरीफ होगा, बेईमान, भला मनुष्य या दुरुज होता है। ईमानदार मतलब होता है, इसका उल्टा बोलेंगे तो ईमानदार को हम बेईमान भी बोलते हैं। क्या है? इसका उल्टा में हम बेईमान, और बेईमान को सीधा हम बोलते हैं ईमानदार। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 58 नंबर है कि आवरण शब्द का विलोम होगा। देखिए उल्टा विलोम मतलब उल्टा होता है दोस्तों। आवरण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवरण को उल्टा बोलते हैं अनावरण। ऑप्शन नंबर डी हो अनावरण। चलिए लगाना है 59 नंबर को उच्च शब्द का विलोम होगा या विलोम होता था, विलोम यहाँ विलोम होता है, कर विलोम होगा। उच्च को हम नीच बोलते हैं, जैसे आकाश को पाताल बोलते हैं, इसलिए उच्च को हम नीच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा नीच। चलिएगा और लगाना 60 नंबर क्वेश्चन। कठोर शब्द का विलोम होगा। क्या कुसुम होगा, कली होगा, मुकुल होगा या कोमल होगा? कठोर को जानते हो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कोमल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा कोमल बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया था? 61 नंबर कि पंचायती राज में क्या खो गया था? क्या ईमान खो गया था, धर्म खो गया था? ऑप्शन सी है पंच परमेश्वर खो गया था या विश्व बंधुत्व खो गया था। पंचायती राज में क्या खो गया था? तो दोस्तों एक इज्जत होता है, किसी भी इंसान की एक इज्जत हो गया था, इसलिए यह होगा ईमान खो गया था उनका। ऑप्शन नंबर ये होगा ईमान। कर अंतोष चेखव का कहानी है। अंतोष चेखव जब चेखवतन मौत होता, चेखवत यानी चिखवतन मौत होता यानी कलर की मौत। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन ये होगा। रस्सी की टुकड़ा मतलब रस्सी की टुकड़ा, जब रस्सी को हम क्या लपेटते हैं, मतलब गाइडी नहीं समझते, गाइडी मतलब लपेटना मतलब समझते हैं। रस्सी का टुकड़ा मतलब इसका लिखा क्या होगा? गाइडी मोपासा मतलब नहीं समझे तो फिल्म करिए। रस्सी को जब लपेटे हैं यानी कि गाइडी लपेट रहे हैं, तो फीलिंग करके सब समझिएगा इसका ट्रिक। चलिए 63 नंबर है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसकी पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके पत्र लिखा था? यह सुखदेव के द्वारा लिखे थे, या सुखदेव के कारण ये प्रभावित होकर भगत सिंह ने यह बात को लिखे थे। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 64 नंबर तेरी कुमाई होगी किस कहानी के संबंध में? तो तेरी कुमाई होगी याद रखिए चैप्टर गद्य खंड का चैप्टर 2, तो 2 में है उसने कहा था, और यह है लिखा हुआ चंद्र शर्मा गुलेरी जी के लिखा हुआ है। और तेरी कुमाई होगी ये लड़का था कौन? उसने कहा यानी चंद्र शर्मा गुलेरी थे, जो बचपन में एक लड़की से प्यार करे थे, और वो बोले थे कि तेरी गुणमाई होगी, इसका अर्थ होता है कि तेरी मंगनी होगी। इस तरह से कहानी वह बोलते हैं लेखक लड़की से, और वह लड़की क्या धत कर भाग देते हैं, और लड़की उस तरह से मूड में कर घर आते रहते क्या कहते हैं, कुत्ता को देखे धक्का मारे थे, नली में धक्का, इस तरह से करते करते क्या अपने घर आते हैं। ये सब्जेक्टिव में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। पूरा याद है, पूरा बक देंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ना। 65 नंबर के ज्ञानानंद पति जी किस प्रशासनिक पद पर थे? क्या जलाधिकारी थे? अगर कोची बात करते क्या दोस्तों बताइए था? जल अधिकारी थे या पुलिस पद अधिकारी थे या कारा अधीक्षक या सेना अधीक्षक थे? जो ज्ञानानंद पति जी किस प्रशासनिक पद पर थे? इसका आंसर होगा सी नंबर कारा अधीक्षक। ऑप्शन सी होगा। 66 नंबर कृष्ण शब्द का विलोम होगा मतलब उल्टा होगा। कृष्ण कला दिखाने वालों को हम कृष्ण कहते हैं सर जी। कला को जो दिखाता है उसे हम कृष्ण कहते हैं। मतलब जो कृष्ण भगवान थे क्या रे काला आदमी थे कि नहीं थे? याद रखो, यानी कार्टून में देखो काला आदमी थे कौन? कृष्ण, मतलब नीला दिखाई देते थे, मतलब काला समझिए। ऑप्शन नंबर सी होगा काला दिखाने वाला कृष्ण कहते हैं। अस्तित्व किससे अस्तित्व संतित्व शब्द का विलोम होता है दोस्तों, यह निंदा होता है। राइट आंसर ये होगा निंदा कहलाता है। 68 नंबर संध्या शब्द का विलोम होगा प्रांत, निशा, रात्रि, दोपहर। संध्या विलोम ढेट मार देगा तो रात्रि, नहीं कि रात्रि नहीं दोस्तों, संध्या होता है मतलब प्रांतः कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा संध्या का विलोम शब्द। 69 के दूषित शब्द का विलोम होगा दूषित, इसका उल्टा दूषित का प्रदूषित नहीं कर सकते का? बताइए तो प्रदूषित नहीं कर सकते हैं? हाँ कर दोगे भैया लोग, बताइए तो। ऑप्शन ये होगा प्रदूषित तो कर दोगे भैया। चलिए 70 नंबर लगाना शेष शब्द का विलोम। शेष का अशेष नाग, शेष के अशेष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 71 नंबर गोद में सोने वाला कहलाता है बालक। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह ऑप्शन नंबर बी है पुत्र, आकांक्षी या अंकंसत अस्त होता है। क्या गोद में सोने वाला कहलाता है? जो जानते हो क्या कहलाता है? अंकांशाई कहलाता है, अंकंशाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा।
72 नंबर, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप यानी गुरु से जुड़ने वाला आदमी, जैसे कि हम कोचिंग में पढ़ने अपने गुरु के साथ रहते हैं, वह विद्यार्थी क्या कहलाता है? क्या वज वटु कहलाता है या ब्रह्मचारी कहलाता है? ब्रह्मचारी या अतेवासी या मुरुकुल? तो दोस्तों ये होता है ना, गुरु के जो समीप यानी कि जो गुरु के साथ रहता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 नंबर, जिसका खंड न किया जा सके उसे वह है, जो ध्वनि कहलाता है, प्रकाश या वायु अखंडनीय। जिसका खंड न किया जा सके वो होता है ध्वनि को खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, याद रखना है। लेकिन अखंडनीय है ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन विलोम न शब्द होता है अखंडनीय, लेकिन यहाँ दोस्तों हमारे तरफ से ध्वनि होगा। ऑप्शन नंबर ये हो सकता है। 74 नंबर, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो बड़ा भाई कहलाता है। जिसके देखिए मेरे भाई के पहले जन्म हुआ, ठीक ना, और बड़े भाई क्या कहलाता है? मेरा भाई, यानी कि मेरे भाई के पहले जन्म हुआ था, यानी कि पहले ही से उनका जन्म हुआ था। और यानी कि बड़े भाई क्या कहलाता है हमको? तो अग्रज कहते हैं, ठीक ना, अग्रज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, याद रखना। 75 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है, जिसके बिना काम न चल सके, एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है, तो होता है आवश्यक। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो, आवश्यक। मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कौन? जिसके बिना काम न चल सके, समझ सकते हो, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, यह होगा आवश्यक। मैं देखिए नाम ही में इसका काम छुपा है, याद रखना। 76 है कि जो खाने योग्य हो वह कहलाता है। तो खाने योग्य मतलब खाना किससे बनता है? यानी खाद के द्वारा बनता है, बनता है कि नहीं? खाद बनता खाना में नहीं होता, जो धान बनता है तो खाद के द्वारा नहीं उपजाया जाता है, तो मतलब मारना है ऑप्शन नंबर सी, खाद कहलाता है, सी होगा। अनल शब्द का परिवाची और परिवाची शब्द भी पढ़ा है मेरे चैनल पर, देख लीजिएगा। परिवाची शब्द का पूरा जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं इस चैप्टर का। तो अनल होता है ना, अनल को कई मतलब इसका आग होता है, कई आग होता है। परिवाची का अर्थ होता है कई शब्द, जैसे कि आग के कई शब्द होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अनल भी हो गया, दहन भी होता है, ज्वाला भी होता कि नहीं? और जैसे कि एग्जाम्पल में दे दीजिए क्या, हवा होता है, तो हवा के भी नाम है, पवन हो गया, हवा होता है, यानी कि नहीं होता है, वेग होता है, ये सब नहीं होता है। पानी के भी कई नाम है, जल वाटर, ये सब होता है कि नहीं? सूखा, इसका भी कई नाम है। इनके बड़ी वाली नाम होता है ना, उसे हम परिवाची शब्द कहते हैं। तो अनल को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। 78 नंबर कि आयुष्मान शब्द का परिवाची होगा। आयुष्मान को हम चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर सी होगा, चिरंजीवी कहलाता है। कर रहे हैं 79 नंबर कि झंझट शब्द का परिवाची होगा, बताना है क्या दुख होगा? ऑप्शन बी है परेशानी, बवाल, आसानी। तो जो झंझट मतलब झंझट किसी से परेशान है कि नहीं? झंझट मतलब किसी से झूलल है, यानी कि इसके लिए हमारा क्या परेशान है, उससे हम परेशान हैं, मतलब इसका नाम ही में क्या काम छुपा? ऑप्शन नंबर बी हो, परेशानी बढ़ता झंझट के कारण। डरावना शब्द का परिवाची मतलब डरावना, क्या भय, क्या लुठक होगा, क्रोध होगा या भयानक होगा। डरावना यानी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, क्या करो, बहुत ज़्यादा वो भयानक लग रहा है कि नहीं? तो यानी क्या होगा इसका आंसर बता दिए, भयानक। ऑप्शन नंबर डी होगा, भयानक लग रहा है ना, डरावना कर रहा है। कर रक्षक शब्द का प्रत्यय के बारे में, चलिए देखते हैं रक्षक का प्रत्यय क्या होता है। मतलब रक्षक अक मतलब अक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी 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 सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 82 नंबर है कि परलोक शब्द का उपसर्ग के रूप में पर प्लस लोक, मतलब पर पर आ रहा है ना, तो पर मान है, ऑप्शन नंबर होगा। अज्ञान शब्द का उपसर्ग होगा क्या? अज्ञान, अ प्लस ज्ञान, अ लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ खल लग रहा है। 84 नंबर है कि नकलची शब्द का प्रत्यय क्या होगा? नकलची, अलची न लग रहा है, अलची, नकलची, ची कलची लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ची। अलची नहीं, अच्छी नहीं लगता है, ची खल लगता है। हम भी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा थे कि अच्छी होता है, नहीं ची होता है दोस्तों। चल लगाना है 85 नंबर कि यशोदा शब्द का संधि, जब चलिए बताइएगा, संधि विच्छेद के बारे में मेरे चैनल पर ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ, संधि विच्छेद कैसे होता है। यशोदा मतलब यशोदा क्या होता है? तोड़िए तो इसका क्या होगा इसका आंसर? तो यशोदा का जब तोड़ते हैं तो यश प्लस दा, ऑप्शन नंबर तो ये होना चाहिए, ये होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, यश प्लस दा। देखिए यहाँ रेकड़ी है, यहाँ रेकड़ी नहीं है, यहाँ रेकड़ी है, मतलब यश प्लस दा, जहाँ रेकड़ी वाला होता है वही मारना है, ऑप्शन ये होगा। संसार शब्द के ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सम प्लस सार, बहुत ज़्यादा फेमस है, जानते हो।
87 नंबर है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन को होता है पो प्लस अन या प प्लस वन या प प्लस वन या प प्लस वन। पवन का संधि विच्छेद करें तो पो प्लस अन के रूप में होता है पवन, पवन टूटते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा 88 नंबर को उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग, उद्योग को जब तोड़ते हैं तो उत प्लस योग के रूप में टूटा है ना, उत प्लस योग के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना। क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना है वीडियो का, ठीक ना। पूरा पूरा वीडियो जरूर देखिए, तो भैया आपको पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा ट्रिक के साथ। ट्रिक वाला ये हम तक 88 में तो हो ही गया। 89 नंबर कुहासा शब्द है, इस पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग? ऑप्शन सी उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा देखिए हिंदी में जो 12th क्लास का होता ना है, तो हिंदी में लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। याद रखना ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मारना है 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो कह रहा है कुहासा शब्द है कौन सा? पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग? तो पुल्लिंग को मानते हैं लड़का और स्त्रीलिंग को मानते हैं लड़की। तो समझिए बताते हैं ट्रिक के साथ। तो कुहासा में जो पढ़ने जाते हैं, अभी समझिए तो ठंडा चल रहा है, ठंडा में जब हम सब पढ़ने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बहुत मस्त किसको लगता है? लगता है कि नहीं? बहुत मस्त लगता है पुल्लिंग लोग को, यानी कि हम लोग को बहुत मस्त लगता है पढ़ने जाने में कि वाह कितना एकदम कुहासा में जा रहे हैं। समझ सकते हो कौन सा फीलिंग से बोल रहे हैं, ठीक ना। तो होता है यानी कि पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। घी शब्द है मतलब घी खाते हैं कौन? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? कौन खाता है सबसे ज़्यादा? जब नहीं होता भोज चलता है, जैसे कि कोई खाना खिलाया जाता है, तो जैसे राम रस नहीं, राम रस तथी बोलते हैं नहीं, घी ले जिसके घी दे थोड़ा सा अच्छा लगे खाना। तो घी में कौन ज़्यादा खाना में कौन लेता है घी? तो पुल्लिंग लोग लगते हैं, ठीक है। यानी कि लड़के लोग लेते हैं ज़्यादा घी के एकदम पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। भक्तमाल किसकी रचना? भक्तमाल तो नाभादास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर लगाना है कि हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? मील की पत्थर क्या उसने कहा था? पंच परमेश्वर या पुरस्कार या मगर? कौन सी कहानी में बताया गया है कि विकास यानी कि मील की पत्थर कौन सी कहानी है? यानी कह रहा है विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी बताया गया है? तो यार दोस्तों उसने कहा था, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी कहानी लिखा गया है, उसने कहा था कहानी में क्या है कि विकास के मील पत्थर के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 नंबर देखना जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य थे। तो जयशंकर प्रसाद कैसे काव्य थे? तो एक बार कामयानी थे, कामयानी। ऑप्शन नंबर ये होगा कामयानी, काम के लिए जयशंकर प्रसाद यानी थे। 6 लगाना है और क्या कर रहा है? 94 नंबर पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवियत्री कौन है? पुत्र वियोग की शीर्षक कविता है, यानी कवियत्री रहा है ना, कवित्री कौन है? तो यह दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनके जानते हो क्या बहुत ज़्यादा बुरा हाल है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बेटे था, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण जानते हो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इनके बेटे के कारण ये कहानी को लिखे हैं। ये बेटे बताएं कि माँ के दर्द क्या होता है। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान ये बताए हैं कि माँ का दर्द क्या होता है जब बेटे की मृत्यु होता है? जो कि माँ सुलाती है, दूध पियाती है, जो कि लोरिया सुनाती है, गाना वाना सुनाती है, होता कि नहीं? अच्छा से दम ले रहते, खिलाते रहते दिन भर। तो वो ये कहानी बताया सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक ना। मालती किस कहानी की पात्र? तो मालती है ना, तो दोस्तों यह है रोज कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर सी बी होगा, रोज कहानी के। जो कि मालती के पति का नाम था महेश्वर, महेश्वर था नाम ना। तो जो वो जाते थे डेली डेली क्या डिस्पेंसरी करते हैं, डिस्पेंसरी जाते हैं, जो भाई का डॉक्टर थे वो, ठीक ना। 96 नंबर है कि ज्ञानानंद पति जी कविता कौन है? तो ज्ञानानंद पति जी के गाँव घर था। ऑप्शन नंबर हो गाँव घर। हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा थे? इसे तो हम गूगल पर सर्च मार रहे हैं, ठीक है। गूगल पर सर्च मारे हैं कि सूर्य किसे कहा थे, इसमें तो ऑप्शन ही गलती बता रहा था। कह रहा है तुलसीदास, तुलसीदास नहीं है दोस्तों, सु से सूरदास, सु से सूर्य, सूर से सूरदास। याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक देना है। सु से सूर्यदास, सु से सूर्य और सु से सूरदास। ऑप्शन नंबर ये होगा सूर्यदास, ठीक ना। चलिए और थोड़ा सा देख लेता हूँ, 2 क्वेश्चन होगा। 98 नंबर लगाना है। कर नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। नाभादास की काव्य रचना क्षेत्र है। तो दोस्तों नाभादास है जो नाभादास है ये वृंदावन के रहने वाला थे। ऑप्शन नंबर सी का वृंदावन के रहने वाला है। और 99 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो ढेर लोग तो मारते हैं 1900 पर, हम भी मारे थे, क्या कहें यार, बहुत ज़्यादा गलती हो गया था हमको हिंदी में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 1904 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ था? तो मुक्तिबोध का जो जन्म स्थान था दोस्तों शेरपुर में। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, शेरपुर में हुआ था। जानते हो दोस्तों हाँ, तो चलिए शेरपुर में इनका जन्म हुआ था। जानते हो क्या हुआ था? हम आज तक क्लास किए ही नहीं हैं, जब हम पढ़ रहे थे ना
आज तक हम हिंदी की क्लास किए ही नहीं है। सब जितने हो आपको पढ़ा रहे हैं अपने से सेल्फ स्टडी कर कर, क्या सेल्फ स्टडी करके घर पर ही पढ़ के आपको ही पढ़ा रहे हैं और पूरा लेखक परिचय के साथ बता रहा हूँ। अगर लेखक परिचय बताना होता ना, मैं ऐसे ही बक देता, पूरा पूरा लेखक को बक देता, ये क्या जीवन में इनका घटित था, कहानी सबके बारे में बक देता। इस तरह से मैं अपने घर पर ही पूरा पढ़ें किस तरह से कहानी था, ऑब्जेक्टिव याद किए, किस तरह से ऑब्जेक्टिव निकला है, कौन से कर्म किए हैं कि या आगे बढ़े या कौन से इतिहास रचे, इस तरह से सब कुछ बारे में कहानी के पढ़ लिए हैं। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और थोड़ा सा मेरी तरफ से एहसान कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना कि वीडियो की इंप्रेशन दूसरी जगह भेजता है। जैसे कि आपके पास गया वीडियो गया और आप लाइक करेंगे तो एक लाइक ये 10 गो के और भेजेगा, एक लाइक करने पर 10 गो लाइकन के और भेजेगा, इंप्रेशन भेजता है, इंप्रेशन देता है और का लाइक करने से ये होता है घर। और सब्सक्राइब करने का अर्थ होता है दोस्तों कि मेरा परिवार बढ़ रहा है। सब्सक्राइब का यही अर्थ होता है मेरा परिवार बढ़ रहा है, जैसे कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यानी कि मेरा एक परिवार सदस्य बढ़ गए। आज जब भी मैं अगर वीडियो को अपलोड करता हूँ तो आपके पास एकदम नोटिफिकेशन गिरना ही तो गिरना है, यानी कि मेरा वीडियो देखिएगा तब, ये नहीं देखिए तो क्या आप नोटिफिकेशन नहीं गिरेगा, ठीक ना। चलिए यार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही।